जनता जनार्दन तैयार है। सब कुछ करने के लिए हम तैयार होना चाहिए। कभी कभी हम नेगेटिव को सुनिश्चित करने के आशीर्वाद के साथ तालियों में आशीर्वाद है तो जोरदार बजाएं। मेरी छोटी बच्ची बोलना चाह रही बोल लीजिए बेटा। ये माता जी को सर्टिफिकेट ये बच्ची ये दो स्कूल बैग चॉकलेट स्वीकृति पत्र और एक ये आज आपको ये बाल सेवा योजना के तहत जो लाभ दिया गया है इसमें क्या कहना चाहेंगे, कैसी योजना है? नहीं, योजना तो अच्छी है, बच्चों के आगे काम आएगी। जिनके फादर या मदर ख़त्म हो गए हैं उनके लिए आगे काम आएगी। अच्छी योजना है और पैसे मतलब बचेंगे तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए काम आएगी। आगे शादी वगैरह भी के लिए बचत कर सकते हैं। उसकी यही कहना चाहिए। लाभान्वित हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी योजना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी योजना लाए हैं। कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया उनके लिए उंगली पकड़ के चलाने वाला, उनका कोई संरक्षक, उनका कोई भोजन, उनकी पढ़ाई, उनका हर तरह की देखभाल के लिए सरकार जो आगे आई उसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा। इन बच्चों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह जो पेंशन दी है इससे इनका बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। इसके साथ ही साथ मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि ऐसे बच्चों की पूरी देखभाल में सहयोग करें। योजना का शुभारंभ हुआ है, कितने बच्चों को यहाँ से लाभान्वित किया गया है और टोटल कितने जिले में कितने लोगों को चिन्हित किया गया? देखिए, प्रथम चरण में हम लोगों ने 14 बच्चों को लाभान्वित किया है। जो पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था वेरिफिकेशन के बाद सब स्वीकृत हो गए, उनके फाइल भी स्वीकृत हो गई और उनके खाते में 3 महीने के 12,000 की दर से इन लोग को दिया जा चुका है। हमने आज दिया जाएगा इनको माननीय मुख्यमंत्री के उद्घाटन क्रम के उसके बाद में। और 48 बच्चे कुल मिला के अभी 48 बच्चों की फाइल स्वीकृत हो चुकी है, उन्हें भी 4,000 रुपये पर महीने दिए जाएंगे। और 1,01,000 रुपया जब 18 साल की बच्ची हो जाएगी तो जो बालिका बच्ची है उसके लिए 1,01,000 रुपया 18 साल का पूरा होने के बाद है। तो इस तरीके की योजना का फ्रेमवर्क है और इसके कारण लोगों जो कोविड के कारण जो दंश झेल रहे हैं उसको काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा हम लोग का अनुमान है। और शिक्षा को कंटिन्यू कर पाएंगे और इससे समुचित विकास हो पाएगा उनका। एक ही राज्यपाल जी ने अच्छी कही है कि जो अधिकारी हैं वो जनता जनार्दन को जोड़ें, उनसे सहयोग लें, तो इसमें भी कुछ आप लोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल है कि अब मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं और जो चाहते हैं कि बच्चे गोद लेना चाहते हैं और लोगों को और बेहतर कुछ साधन उपलब्ध कराना चाहते हैं उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। आपके माध्यम से भी हम लोग लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग आके जुड़ें और कार्यालय में जिला प्रोबेशन के कार्यालय में संपर्क करें तो उनको हम मदद एक चैनलाइज करेंगे, सिस्टम बना देंगे। थैंक यू। किस तरह की योजना है, क्या लाभ मिलेगा? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जैसा देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा इसका शुभारंभ लखनऊ से किया है, जिसका लाइव टेलीकास्ट हम लोगों ने आज देखा है। और इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस कोविड महामारी के कारण अपनों को खो दिया है, माता को या पिता को या किसी ने दोनों को ही खोया है, तो उनके संरक्षण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रति माह 4,000 रुपये बच्चों को देने का ये योजना है। इसमें शिक्षा भी है और बालिकाएं जब बड़ी होंगी, बालिग होंगी तो उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपये है। इसके साथ ही बेटियां आगे बढ़ें, बच्चे भी आगे बढ़ें तो कक्षा 9 और उससे ऊपर के क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सरकार की ओर से अब आगे जो समय आएगा उसमें लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। और साथ ही जो अनाथ हैं उनको महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित गृह हैं हमारे, शिशु गृह या बाल गृह, वहाँ पे रखा जा सकता है। उनको अटल आवासीय या कस्तूरबा विद्यालय से शिक्षा दी जाएगी। साथ ही ऐसी जनपद में जो बरेली में अभी कुल 48 ऐसे बच्चे हैं परिवार जिनको DTF से हम लोगों ने स्वीकृत किया है और 4,000 रुपये प्रति माह पैसा जो है 12,000 रुपये भेजा जाएगा। आज कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 14 बच्चों को यहाँ पर स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए बुलाया गया है, जिसमें माननीय विधायक, नगर विधायक जी, भूजीपुरा विधायक जी, बहेड़ी और मीरगंज विधायक जी ने
आमंत्रित थे। साथ में डीएम साहब, सीडीओ साहब और जिला टास्क फोर्स के सभी अतिथि अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित थे। और इसके साथ ही जो महिला कल्याण विभाग से एक और स्कीम है विधवा पेंशन, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, उसके अंतर्गत भी इन सभी महिलाओं के आवेदन पत्र भरवा दिए गए हैं और शीघ्र ही इनकी विधवा पेंशन की पहली किस्त इनके अकाउंट में भेजी जाएगी और सभी की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये बहुत खुशी की बात भी है, बहुत दुख की बात भी है कि कोविड में उन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उनको सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। महिला कल्याण विभाग उनके साथ है, पूरा प्रशासन उनका सहयोग करेगा और बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इससे ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैम, नॉन कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को बना तो उनके लिए कितना कर सकते हैं? जो नॉन कोविड से पहले भी महिला कल्याण विभाग से स्कीम है स्पॉन्सरशिप योजना, बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत उनको 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को दिए जाते हैं। तो जो इस कोविड प्रोटोकॉल में लैब रिपोर्ट या जिनसे नहीं हुई है रिपोर्ट कोविड से, उनको स्पॉन्सरशिप योजना से आच्छादित करते हुए 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और अधिकतम 2 बच्चे हैं तो उनको भी परिवार में 4000 रुपये मिलेगा। साथ ही अगर जो बिल्कुल ही निराश्रित है तो फिर उसको हम अपने जो गृह हैं हमारे, उनमें रख करके उनका लालन पालन और शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।